हेलो बच्चों। अरे कैसे क्या हो? अरे मजे में हो ना? चलो बताओ, सर को बताओ जल्दी, मजे में हो कि नहीं? सभी बच्चों को एक प्यारी सी गुड इवनिंग। चलो चलो, मानारा मेला, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे कैसे क्या हो? अरे बताओ रे, सर को बोल के जल्दी। अरे बताओ रे जल्दी, कैसे क्या हो? चलो, तो बेटा जी अपना जो लाइव सेशन है इसे शेयर कर दो बेटा जी जल्दी। चलो, मजे में होंगे है ना? मेरे हिसाब से अच्छे से मजे में होंगे तुम। हाँ जी। चलो चलो, बढ़िया है बढ़िया है, सभी बच्चों के ऐसे हाल चाल बढ़िया रहने चाहिए। हाँ जी। मस्त है, बच्चों के हाल चाल क्या है? मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है। सभी बच्चों के हाल चाल मस्त है। सभी बच्चों के हाल चाल मस्त है, मस्त है। ठीक है। चलो बेटा जी, तो बेटा जी आज अपना 8वां लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का। हाँ जी, जाट कविता, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो 7 लेक्चर अपन ने आराम से कर लिए हैं। अभी आपके पास में नोट्स वगैरह की कॉपी वगैरह होगी बेटा, तो जल्दी से फॉर्मूले वगैरह एक बार रिवाइज कर लो। अपना छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, उसके बाद में अपना अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है। ये जो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, कंसंट्रेशन वाली टर्म हुई थी। तो कंसंट्रेशन के लिए अपने पास में जो भी न्यूमेरिकल वगैरह थे वो अपन ने कर लिए थे बेटा। ठीक है। चलो, उसके बाद में सॉल्यूशन बनाने के दौरान अपने को क्या क्या कंडीशन मिलती है, जैसे हेनरी आ गया था, राउल्ट आ गया था, तो उनसे रिलेटेड जो अपने पास में न्यूमेरिकल है ना, वो भी अपन आज करने वाले हैं ना। थोड़ा सा पॉइंट बच रहा है, उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल करेंगे। चलो 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 चलो। अरे ठीक है ना? अरे ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना? ठीक चल रहा है ना सब कुछ? चलो, तो उम्मीद करते हैं बेटा जी जो अपने 7 लेक्चर गए बिल्कुल आराम से गए होंगे आपके, है ना? चलो, तो आज अपन 8वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 8वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, तो सॉल्यूशन के लिए बेटा जी जो अपने पास में सॉल्वेंट और जो सोल्यूट था, उनके लिए जो अपन ने टर्म्स की बात की थी कि भैया जी अपन ने एक सॉल्यूशन ऐसा बनाया था जिसमें लिक्विड अपने पास में सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट कैसा था? लिक्विड। और सोल्यूट कैसा था? गैस वाला। एक तो इसकी बात करी थी अपन ने, इसकी बात कर रहे थे, तब कौन आया था दौड़ा दौड़ा? हेनरी भैया आया था। कौन आया था? हेनरी भैया। दौड़ा दौड़ा आया, मेरे को भी मेरा प्रिंसिपल लगाने दो है। ऐसा क्या था ना उसने? क्या कहा था फिर उसने? बोले सर हेनरी आया था दौड़ा दौड़ा। हमने पूछा भैया कहाँ? बोला शर्मा गया वो। क्या हो गया? शर्मा गया। लेकिन शर्माते शर्माते उसने एक बात कह दी कि भैया जो आपने जो सोलवेंट लिया है लिक्विड, उसमें जो आप गैस घोल रहे हो, इसका जो पार्शियल प्रेशर है ना, वो इसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू होता है। कहा था ना? सर थोड़ा सा ना, ये जो पीछे 2 पॉइंट हो गए ना अपने, इनके बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का लिख के बता दो, आ जाओ बेटा, है ना? तब तक अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अरे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फिर जैसे बच्चे आ जाते हैं ना सभी, उसके बाद में अपन पढ़ने चलते हैं। कहाँ चलेंगे? पढ़ने चलेंगे, पढ़ने पढ़ने। अरे ओके। अरे ओके, लिख दिया करो ना ओके। बोले अंगुलियां घिस जाएगी हमारी सर, अगर हम ओके वगैरह, थम्सअप वगैरह अगर आपके पास में भेजेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ में, ठीक है? अरे ठीक है ना? चलो, तो आज तो अपन ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। इससे पहले मैं जरा आपको पीछे लेके चलता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ, पीछे पीछे। सर एक बार हमने जो कदम आगे बढ़ा लिए, अब पीछे हटने का हमारा काम नहीं। एक बार जो हमने कदम आगे बढ़ा लिए, अब पीछे हटने का हमारा काम नहीं। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, मैं 1 नंबर लगा दूं। कौन आया था? हेनरी भैया आया था, दौड़ा दौड़ा। अरे भैया कहाँ को चले? बोले मैं एक सॉल्यूशन में जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? एक सॉल्यूशन में जा रहा हूँ, और भैया मेरे को भी लेके चलना। तो भैया वो हमें भी लेके आ गया। हमने देखा भैया यहाँ पर, अरे यहाँ पर इस कंटेनर में सॉल्वेंट भरा था भैया। कौन भरा था? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कैसा था भैया? लिक्विड था। क्या था? लिक्विड। और इसमें बेटा जी क्या घुली हुई थी? बोले गैस घुली हुई थी।
अरे प्यारे बच्चों क्या गुली हुई थी? बोले सर गैस गुली हुई थी। क्या गुली हुई थी? गैस गुली हुई थी, गैस गुली हुई थी, गैस गुली हुई थी, गैस गुली हुई थी। अब ये जो गैस है बेटा जी इस सरफेस के ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करेगी। हाँ जी सर, जो लिक्विड की सरफेस है उस पर प्रेशर भी अप्लाई करेगी और उसे अपन बोल देंगे भैया ये प्रेशर तो किसका है? गैस का है। किसका है? गैस का है। तो भैया फिर हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कहा था भैया गैस, भैया ये जो आपकी गैस है ना, भैया ये जो आपकी गैस है ना, ये जो प्रेशर लगाती है वो मोल फ्रैक्शन, जो गैस का मोल फ्रैक्शन होता है ना उसके प्रोपोर्शनल टू होती है। ऐसा ही कहा था क्या? हाँ जी। फिर उसने ना हाँ जी। अमित महिला गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलो बेटा जी। तो अपन ने देखा था कि ये जो प्रेशर ऑफ गैस है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की क्या था? प्रोपोर्शनल टू। भैया हम भी कम थे क्या थोड़े? अरे हम भी कम नहीं थे। बोले भैया प्रोपोर्शनल टू की जगह के एच लगा दे। क्या लगा दे? के एच लगा दे। भैया लगा दिया उसने। ये देखा था अपन ने भैया, एक फॉर्मूला अपने को याद कर लेना। अरे कर लेना है क्या? कर लेना है अपने को। ये तो था हेनरी भैया। अरे भैया ये कौन था? बोले सर ये हेनरी था। अरे कौन था मेरे बच्चों? ये हेनरी था। कौन था? हेनरी। ठीक है, चलो। अब भैया हेनरी की छुट्टी हुई और भैया कौन आ गया? दौड़ा दौड़ा राहुल आ गया भैया। राहुल कौन आ गया? राहुल आ गया। राहुल, अरे राहुल को पकड़ो रे, कहाँ को जा रहा है वो? अरे कहाँ से आया था, कहाँ को जाएगा राहुल भैया? इधर आ जा तू। भैया 2 नंबर पे आया था राहुल। राहुल राहुल ने क्या कहा? भैया मैं लिक्विड लिक्विड, राउल्ट का जो प्रिंसिपल था वो क्या कह रहा है? भैया मैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पे अप्लाई होता हूँ। मैं लिक्विड और जो अपना सॉलिड है उनके सॉल्यूशन पर अप्लाई होता हूँ। तो भैया लिक्विड लिक्विड वाला आपने पढ़ लिया भैया। पढ़ा क्या? अरे पढ़ा क्या? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। तो भैया जी अपन ये वाला तो पढ़ लिया। पढ़ा क्या? पहले आप मेरे को बताओ पढ़ा क्या? हाँ जी सर पढ़ लिया। हाँ जी सर पढ़ लिया। यहाँ पर अपने पास में ये सॉल्यूशन है। क्या है? बोले सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, इसमें दो तरीके के पार्टिकल हैं और दोनों ही क्या हैं? लिक्विड हैं। दोनों ही क्या है बच्चों? दोनों ही क्या है? बोले यहाँ पर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है और दोनों के दोनों ही क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। तो यहाँ पर इन्होंने जो जो अपना राउल्ट था इसने क्या प्रिंसिपल दिया था? राउल्ट ने प्रिंसिपल दिया था कि यहाँ पर जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा, अरे इसमें ए भी है और बी भी है, ठीक है। यहाँ पर जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल टू होगा। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं सही कह रहा होगा, क्या पता। चलो मान लेते हैं सही कह रहा होगा। हमें क्या पता? अरे पता कैसे नहीं है तुम्हें? तुमने क्लास ले रखी है। तो भैया जो बी का पार्शियल प्रेशर होगा वो बी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल टू होगा। अब देखते हैं अपन की सर, अगर अपने पास में ये जो ए कंपोनेंट है और जो बी कंपोनेंट है, मान लो ये अलग अलग होते प्योर स्टेट में, अलग अलग, एकला ठोकला याद है ना तुम्हें कुछ? अरे एकले ठोकले कुछ याद है ना तेरे को? आ जाओ इधर। ये अपने पास में ए कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट। अगर इनके अपन प्रेशर की बात करें प्योर स्टेट में, तो प्योर स्टेट में क्या होगा? पी ए नोट होगा। इसका क्या होगा? पी बी नोट होगा। बोले ये प्योर स्टेट में बदलते हैं क्या? बोले नहीं बदलते। ये प्योर स्टेट में बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। तो ये तो कांस्टेंट हो गए। तो अपन ने यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल टू का साइन है ना, यहाँ पर क्या कर दिया था? ये ही कांस्टेंट लगा दिया था, ये ही कांस्टेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलो पीवी, पीवी इज इक्वल टू और पीवी नोट एंड एक्स बी। बोलो ये हुआ था कि नहीं? अरे ये हुआ था कि नहीं? तो यही बात कही थी राहुल ने, यही बात कही थी ना राहुल ने? हाँ जी सर यही वाली बात कही थी। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर अपन बात करें कि इसका अगर टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, तो टोटल में यहाँ लिख देता हूँ पीटी। पीटी इज इक्वल टू क्या होगा? पी ए होगा प्लस पीवी होगा। पी ए प्लस पीवी होगा और पी ए की वैल्यू ये रही और पीवी की वैल्यू ये रही। कोई दिक्कत? अरे कोई शक? अरे कोई दिक्कत, कोई शक नहीं है ना? चलो प्यारे बच्चों चलो। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट क्या करते हैं अपन? एक नया सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें जो अपना सॉल्वेंट होगा वो तो होगा लिक्विड फॉर्म में और जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में। क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। नेक्स्ट पॉइंट लगा देते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट लगा देते हैं।
मेरे को ना ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, मेरे को ना ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें सॉल्वेंट भी हो और उसमें सॉल्यूट भी हो। भैया जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और जो सॉल्यूट होगा विलेय होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है। अब एक वर्ड और आता है अपने पास में, एक तो वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। भैया जी वोलाटाइल का मतलब समझते हो, नहीं समझते क्या? इधर आओ मैं बताता हूँ ना तुम्हें। जो लिक्विड वाला या सॉल्वेंट है वो तो है वोलाटाइल, वो तो है वोलाटाइल। और वोलाटाइल को बोलते हैं अपन वाष्पशील। यानी भैया ये वाष्प बना लेगा, क्या बना लेगा? ये वाष्प बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चाहे वाष्प बनाए, चाहे ये कोई लिक्विड बनाए, चाहे ये कोई सॉलिड बनाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा? वाष्पशील होगा। मतलब कि अगर आपने इसको किसी कंटेनर में डाला और ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे किस में बदलेंगे? बोले गैस में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? गैस में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? गैस में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? गैस में बदल जाएंगे। अरे प्यारे बच्चों, अरे क्लास में हो कि निकल लिए? चलो जल्दी से अपने अपने प्रेजेंट लगाओ, थम्स अप लगा के। चलो 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 चलो, जल्दी से प्रेजेंट लगा दो जल्दी से। ठीक है। हाँ। अब देखो वाष्पशील का मतलब क्या होता है कि आपने क्या लिया, ये एक कंपोनेंट ले लिया और ये लिक्विड फॉर्म में था। स्टार्टिंग में कौन सी फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन इसने क्या बना ली? गैस बना ली। तो वही है वाष्पशील, जो वाष्प बना ले। अरे जो वाष्प बना ले वही क्या है? वाष्पशील। वोलाटाइल वही क्या है? वोलाटाइल। एक होता है नॉन वोलाटाइल, भैया वो वाष्प नहीं बनाता। तो यहाँ पर जो अपन ने सोल्यूट लिया है, सॉलिड लिया है, हाँ जी सर, वो क्या है? नॉन वोलाटाइल। वो क्या है? नॉन वोलाटाइल। वो क्या है बच्चों? नॉन वोलाटाइल। वो क्या है? नॉन वोलाटाइल है। वो क्या है? वो नॉन वोलाटाइल है। क्या है? नॉन वोलाटाइल है। वो क्या है बच्चों? नॉन वोलाटाइल। चलो, प्रेजेंस लगा दी क्या सभी ने? अच्छा, अच्छा, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। चलो तो बच्चों, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, आ जाओ। अब सर अपन ने सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन सॉल्यूशन बनाने से पहले हमें एक चीज बताओ कि ये जो कंटेनर आपने लिया, इसमें जो वेपर बनेगी, इसमें जो वाष्प बनेगी, इसमें जो वेपर बनेगी, वो क्या वेपर प्रेशर लगाएगी? हाँ जी, वेपर प्रेशर बनाएगी वो। उसमें तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं है कि जहां पर वेपर बन रही है ना, वहां पर क्या बनेगी? बनेगा वेपर प्रेशर बनेगा। वेपर बनेगी वहां पर वेपर प्रेशर डेफिनेट बनेगा। क्या बनेगा? डेफिनेट बनेगा। ठीक है? अरे बच्चों ठीक है ना? चलो तो अब चलते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पर अपन ने ले लिया ये कंटेनर, अपन ने यहाँ पर ये कंटेनर ले लिया, इसमें अपन ने ले लिया लिक्विड सॉल्वेंट। बच्चों, इसमें क्या ले लिया अपन ने? सॉल्वेंट ले लिया। वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, ले लिया। अब इसमें क्या डालने वाले हैं अपन? सोल्यूट डालने वाले हैं। क्या डालने वाले हैं? सोल्यूट डालने वाले हैं। मैंने ना इसमें सोल्यूट डाल दिया, ये देखो सोल्यूट इसमें जगह जगह घुला हुआ है। चलो चलो चलो, पहले आप सोल्यूट मत डालो, पहले आप सोल्यूट मत डालो, पहले आप सोल्यूट मत डालो, सोल्यूट को वापस निकालो। आपने जो भी सोल्यूट डाला उसको वापस निकालो। अब वापस आओ इधर मेरे पास में। चलो, अपने पास में क्या है? ये सोलवेंट है, बोले लिक्विड फॉर्म में है, क्या ये वेपर प्रेशर लगाएगा? वेपर प्रेशर लगाएगा। इधर आओ ना बच्चों एक बार, कि देखो यहाँ पर अपन ने देखा कि सर इसके कई पार्टिकल्स हैं, इस लिक्विड के कई पार्टिकल्स हैं ऊपर वाली सरफेस पर। हाँ जी सर हैं। और वो किस में बदल जा रहे हैं? गैस में बदल जा रहे हैं। किस में बदल जा रहे हैं? गैस में बदल जा रहे हैं। देखो देखो मेरी बात सुनो, जो पार्टिकल्स अपर लेयर पर होते हैं वो क्या कर लेते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद में भैया उड़ लेंगे, वो तो निकल लेंगे। भाई बोले कि कहाँ जा रहे हो? बोले हमें तो एनर्जी मिल गई। ये तो वही बात होगी ना, एक छोटे बच्चे को ऊपर ने 5 रुपए दे दिए और बोले बेटा चीज खा लेना, तू क्या खा लेना? चीज खा लेना। अब वो धूप वगैरह नहीं देखता, दौड़ा दौड़ा जाता है, क्योंकि उसको पैसे की एनर्जी मिल गई। दौड़ा दौड़ा जाता है दुकान पे, भैया भैया मेरे को चीज दी। मेरे को क्या चाहिए? चीज। क्या बोल रहे हो? 10 रुपए थे तुरतुरे। क्या? 10 रुपए थे तुरतुरे। तो देखो बेटा, यहाँ अपन देखते हैं कि जो अपर अपर सरफेस है वहां पर जो पार्टिकल्स है वो खूब ज्यादा है, और वो क्या बनाएंगे? वेपर बनाएंगे। और वेपर बनाएंगे तो भैया वेपर प्रेशर भी लगेगा। लेकिन अब क्या किया अपन ने? अब क्या किया अपन ने? अब सर, अब सर देखो, मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, अपन ने क्या किया? यहाँ पर सोल्यूट डाल दिया।
और सोल्यूट कैसा था, हमने पूछा भैया तू कैसा है, बोले मेरे तो हाल चाल तो बढ़िया है। अरे बेटा हाल चाल नहीं पूछना था उसको, उसको उसकी फेज पूछनी थी भैया, वो सॉलिड था। कैसा था वो, सॉलिड था। अरे भैया सॉलिड था इसका मतलब नॉन वोलाटाइल था। अच्छा तू वाष्प बनाएगा, अच्छा तू वाष्प बनाएगा क्या, इसने मना कर दिया, ना ना भैया ये वाला काम मेरे से नहीं होगा। जो नॉन वोलाटाइल होता है वो वाष्प नहीं बनाता बेटा। अरे कोई दिक्कत, अरे कोई शक नहीं है ना, नॉन वोलाटाइल कभी वाष्प नहीं बनाता। अब भैया आपने डाल तो दिया इधर, तो भैया आपने डाला ये घुल गया, आपने डाला ये घुल गया। सर एक बात बताऊं क्या, बता, ये घुल गया तो यहाँ पर भी ये आके बैठ गया, ये यहाँ पर भी आके बैठ गया, बोले जो अपर लेयर थी ना वहां पर भी आकर बैठ गया। मतलब कि जैसे मान लो अपने पास में कोई सरफेस है, उसमें पहले तो क्या था, लिक्विड के पार्टिकल थे। मतलब जो बाहर से एनर्जी आ रही थी उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा था, लिक्विड के पार्टिकल। जब आपने सोल्यूट डाला तो अपर लेयर पर और किसके पार्टिकल आ गए, सोल्यूट के पार्टिकल। सोलवेंट के पार्टिकल ऊपर क्या हो गए, कम हो गए, क्या हो गए, कम हो गए। अब देखो ये जो आपने सोल्यूट डाला, सॉलिड सोल्यूट, ये वाष्प नहीं बनाता, वेपर नहीं बनाता, लेकिन ऊपर का एरिया तो इसने कवर किया है ना, ऊपर का एरिया तो कवर किया है ना। ऊपर जो पहले सोलवेंट के पार्टिकल थे उनको भेज दिया नीचे, नीचे चल, है नीचे चल। अब भैया वो नीचे आ गए तो वेपर प्रेशर कौन बनाएगा। सर आप कहना क्या चाह रहे हो, आप कहना क्या चाह रहे हो, हमें तो थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि जो पार्टिकल्स, सोलवेंट के पार्टिकल्स पहले ऊपर थे, अब वो नीचे आ गए, तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा, फिर कम बनेगा। तो भैया मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अरे आ जाओ ना इधर, आ जाओ। तो भैया आप ऐसा सॉल्यूशन बनाओगे जिसमें सोलवेंट ना, सोलवेंट वो तो है लिक्विड फॉर्म में, वो तो है लिक्विड फॉर्म में, और जो आपने सोल्यूट मिलाया वो है सॉलिड फॉर्म में, वो है सॉलिड फॉर्म में। तो बेटा जो वेपर प्रेशर होगा, जो वाष्प दाब होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, वो कम हो जाएगा। बोले रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा। यही बात कह दी राउल्ट ने। राउल्ट ने क्या बात कही कि यदि आप लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी सॉलिड सोल्यूट मिलाते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये वो ही एग्जाम्पल है जैसे कि आप देखते हो कि चाय होती है ना, चाय वो बॉईल हो रही होती है, यानी वो बॉईल होकर बर्तन से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन मम्मी पूछती है दौड़िए दौड़े, भैया अरे क्या हो गया, बोले चाय बाहर निकलने वाली है बर्तन की। मम्मी क्या करती है, फिर थोड़ा सी चीनी उठा के उसमें डाल देती है। अब आप देखोगे कि चीनी उसमें डाली तो भैया वो नीचे बैठ गई, कहाँ बैठ गई, नीचे। मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। वेपर प्रेशर का बॉईल होने से क्या मतलब है, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी कि बेटा वो टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर वाले यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब वो चीज उबलने लग जाती है, बॉईल होने लग जाती है। लेकिन आपने क्या किया, उसमें चीनी मिला दी और उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। वेपर प्रेशर कम हुआ, बाहर के इन्वायरमेंट से क्या हुआ, कम। अंदर वाला प्रेशर कम हुआ, बाहर का ज्यादा है तो भैया दबा देगा, और वो चाय होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे भाप उतनी ही ज्यादा बनेगी, तो दोबारा वेपर प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो भैया राउल्ट ने क्या कह दिया, मैं लिख देता हूँ। राउल्ट भैया बच्चे परेशान हो रहे, सीधा सीधा बता दे इन बच्चों को। हाँ जी बताता हूँ फिर। चलो भैया, तो राहुल आया सीधा सीधा आराम से कि भैया आपके पास में वोलाटाइल तो सोलवेंट है और उसमें आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिला दिया, तो जो सोलवेंट का वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये बताते ही राउल्ट निकल लिया भैया, ये बताते ही राउल्ट क्या हो गया, निकल लिया, क्या हो गया, निकल लिया। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, हाँ जी बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो वॉल्यूम है ना वो धीरे आ रही है, वॉल्यूम है ना, आवाज़ है ना वो थोड़ी धीरे आ रही है, आवाज़ धीरे आ रही है, आवाज़ धीरे आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ना, अरे कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपने कहीं कूलर वगैरह चला रखा हो। यारी चलो 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 चलो, अब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना तो बेटा जी बता देना। हाँ जी, सभी बच्चों को एक प्यारी सी गुड गुड इवनिंग। चलो एक बार और गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, चलो 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 चलो। हाँ तो राउल्ट ने बता के निकल लिया भैया, अब राउल्ट तो चला गया, लेकिन अब सर हमारे जीव को ये क्या छोड़ गया, आपस छोड़ गया। अब बोले सर मेरे को ना वेपर प्रेशर चाहिए, मेरे को वेपर प्रेशर चाहिए, मेरे को पार्शियल प्रेशर चाहिए, जो लिक्विड लगा रहा है ना वो पार्शियल प्रेशर चाहिए मेरे को।
अरे बेटा मान जा, तू कहना मान जा, रहने दे। नहीं मैं नहीं मानेगा, मैं नहीं मानूंगा। मेरे को ना वेपर प्रेशर चाहिए, इसका पार्शियल प्रेशर चाहिए। अब बच्चों की जिद के आगे बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। चलो तो चलते हैं फिर, आ जाओ इधर। हमने पूछा सोल्यूट यहाँ पर तेरा मोल फ्रैक्शन क्या है। बोले पहले तो आप बता दो मेरे को किससे दिखाते हो। मैंने कह दिया भैया 20 से दिखाते। सोल्यूट को किससे दिखाते? 20 से। सोलवेंट बोलता है मेरा मोल फ्रैक्शन कितना है। अरे भैया पहले ये तो बता दे तेरे को दिखाते किससे। बोले ऐसे। हमने कहा तेरा मोल फ्रैक्शन तो होगा एक्स भी, तेरा मोल फ्रैक्शन तो क्या होगा एक्स भी, और तेरा मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बोले एक्स ए होगा। बोले इन दोनों को लिख दे। क्या क्या लिखेगा इन दोनों को? कि ये इनके क्या है? मोल फ्रैक्शन है। ये इन दोनों के क्या है? मोल फ्रैक्शन। हाँ तो बच्चों बताया नहीं तुमने कि हाँ जी आवाज आ रही है कि नहीं? चलो 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 चलो। हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो तो ये क्या है बेटा जी? मोल फ्रैक्शन। अब भैया एक बात बताओ, जो सोल्यूट अपन ने डाला था वो तो वेपर प्रेशर को क्या कर रहा था? कम कर रहा था। जो ऊपर सोलवेंट के पार्टिकल थे ना, उनको ऐसे बोलता है नीचे चला जाने, मैं झापड़ मार दूंगा तेरे। हाँ 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 हाँ, झापड़ मार देगा भाई। बेचारे डर गए थे, नीचे आ गए थे, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन ऑल ओवर अपन सोचे कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लग रहा है या जो प्रेशर लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? केवल और केवल सोलवेंट के पार्टिकल्स के कारण। केवल और केवल सोलवेंट के कारण ना। अरे केवल और केवल सोलवेंट के कारण ना। हाँ जी आ जाओ ना इधर। तो हमने ना एक नियम बना दिया, एक पोस्टुलेट बना दिया जी। क्या कहा हमने? कि भैया यहाँ पर जो प्रेशर होगा, बोले पीएस बोल देते हैं, सॉल्यूशन का प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके बेटा, तो अपन ने इसको पीएस कह दिया। भैया ये प्रपोजनल टू होगा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किसका लिखूं? केवल और केवल किसका वेपर प्रेशर बन रहा है यहाँ पर? मेरे को आप बता दो ये मोल फ्रैक्शन में किसका लिखूं? केवल और केवल किसका वेपर प्रेशर बना रहा है उसी का लिखना है मेरे को। मेरे को बताओ जल्दी से किसका मोल फ्रैक्शन लिखूं बच्चों? अरे बच्चों, अरे बच्चों, बच्चों जल्दी से बता दो मेरे को, जल्दी से बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। कहीं ऐसा न हो कि कहीं आपके जवाब का वेट करते करते सर क्या हो जाए? बूढ़े हो जाए। चलो मेरे को जवाब चाहिए बेटा। आई वॉन्ट आंसर। हाँ जी किसका मोल फ्रैक्शन लिखूं यहाँ पर मैं? अगर नहीं पता है ना, अरे नहीं पता है ना तो आप लिख दो ना। चलो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। चलो चलो बच्चों तक आवाज आ रही है मेरी? तो फिर बहरे कैसे हो रहे हो तुम? बच्चों तक आवाज आ रही है मेरी, तो फिर बहरे कैसे हो रहे हो तुम? चलो चलो। कितने बोले बच्चे हैं ये? अरे कितने बोले बच्चे हैं ये? कहाँ खोए हुए हैं ये? हाँ, इसका मतलब ध्यान नहीं है तुम्हारा? अरे वाह, अरे वाह, अरे कहीं नोट छापने लगेगा। चलो आ जाओ दे देना आंसर। देखो भैया दोबारा कंटेनर में जाता है। आपका भी यही हाल होना चाहिए। आपको आंसर नहीं आ रहा है ना, आपका भी पकड़, आपके ऐसे मुंडी पकड़ के कंटेनर में लगानी चाहिए। देखना है यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका लग रहा है। भैया केवल और केवल सोलवेंट के पार्टिकल्स उनका वेपर प्रेशर लग रहा है। केवल और केवल जो सोलवेंट है उनके पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर लग रहा है इधर। तो सोलवेंट कौन है? एक्स। कौन है? एक्स। हाँ जी सर ये वाली बात तो हम भी मानते हैं। लेकिन अगर ये सॉल्वेंट प्योर स्टेट में होता, ये सॉल्वेंट क्या होता? प्योर स्टेट में होता। मैंने कंटेनर लिया, इसमें लिखा ये सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्वेंट प्योर स्टेट। तो यहाँ पर इसका जो प्रेशर होता क्या होता बेटा जी? प्रेशर वो क्या होता? पी ए नोड होता। कांस्टेंट होता ना प्योर स्टेट में, तो पी ए नोड। तो अब अपने ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि मेरे को कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी। किसके लिए? प्रपोजनल टू का साइन हटाने के लिए। भैया तू चला, अरे भैया तू चला जा, अरे भैया तू चला जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। अरे हाय, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। ये वाली बात कह दी राहुल ने, और ये इक्वेशन दिया और चला गया। ये इक्वेशन दिया और चला गया, ये इक्वेशन दिया और चला गया। ठीक है, चलो 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 चलो। हाँ जी, अब बता दो मेरे को यहाँ तक, अगर आपको कोई दिक्कत है तो। अब बता दो मेरे को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आपको। चलो दिक्कत नहीं है ना, तो अब आप क्या करने वाले हो? इसका स्क्रीनशॉट मारने वाले हो? मार लिया ना?
अब मेरे को ना ग्राफ बता दो। बोले इक्वेशन क्या आया आपके पास में? मेरे पास में इक्वेशन आया पी एस इज इक्वल टू पी नोड है, कितना आया पी नोड है और एक्स ए आया मेरे पास में। अरे आया क्या? अरे आया क्या? हाँ जी सर आया। अब मेरे को क्या करना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है प्यारे बच्चों? ग्राफ बनाना है। बना दो तो सर। अरे बना दो सर, हम आपको कहीं रोकने वाले थोड़ी है। अरे हम आपको रोकने वाले थोड़ी ना है। अरे आ जाओ इधर। यहाँ पर मैंने लिख दिया वेपर प्रेशर, जो अपना वाई एक्सिस था ना बेटा, यहाँ पर इसके ऊपर अपन ने लिख दिया वेपर प्रेशर। और ये जो अपना एक्स एक्सिस था वहां अपन ने लिख दिया बेटा जी मोल फ्रैक्शन। बोले एक्स लिख दिया क्या? अरे इतना तो लिख दिया, डॉट लगा देना। चलो यहाँ अपन ने लिख दिया मोल फ्रैक्शन। अब जल्दी से बता दो ग्राफ कैसा आएगा? जल्दी से बता दो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? मेरे को ना ग्राफ बता दो जल्दी से कैसा आएगा। चलो 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 चलो, मैं बनाऊं क्या ग्राफ फिर? ग्राफ का टाइप बता दो जल्दी से। ग्राफ का टाइप बता दो जल्दी से। हाँ जी, तो यहाँ पर अपना ग्राफ जाने वाला है लीनियर, क्योंकि अपने को इक्वेशन दिख रही है। इक्वेशन क्या हो रही है? दिख रही है। क्या हो रही है? इक्वेशन अपने को दिख रही है, तो ऐसा अपने को ग्राफ मिलने वाला है। चलो इसी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं कि ये जो ग्राफ है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? ये ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? ये जाने वाली है बेटा जी पी ए नोड तक। पी ए नोड तक, ठीक है, क्योंकि प्योर स्टेट में मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है इसका, किसका? सॉल्वेंट का। तो भैया मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। चलो बेटा छापो। तो इतने धीरे आंसर क्यों आ रहे हैं? कहीं आपकी वीडियो पीछे चल रही है क्या थोड़ी? चलो 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 चलो, कोई ना, नेक्स्ट गियर डाल दो उसमें, स्पीड बढ़ा। क्या कर दो? स्पीड बढ़ा दो। चलो बेटा छापो, पॉइंट छापो, छापो छापो छापो, पॉइंट छापो। छाप लिया? अरे छाप लिया क्या? छाप लिया क्या? छाप लिया क्या? छाप लिया क्या? लिक्विड लिक्विड अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स एंड दियर वेपर प्रेशर। अब आ जाओ भैया, अपन अपने पॉइंट पे चलते हैं। अपने पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है अपने को? आ जाओ भैया देखते हैं। ओ भैया हाँ जी, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी उनके लिए राउल्ट नियम बता रहा है जिनमें जो सोल्यूट अपन ने डाला है ना, जिन सॉल्यूशंस में अपन ने सोल्यूट डाला है वो क्या है? नॉन वोलाटाइल। इट्स मीन वो क्या नहीं बनाएगा? वेपर नहीं बनाने वाला। क्या नहीं बनाने वाला? वेपर नहीं बनाने वाला। आ जाओ भैया। According to this rule, at constant temperature, the vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is proportional to the molarity of the solvent present in the solution। बेटा जी यहाँ पर अपने को क्या करना है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या करना है अपने को? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अरे ठीक है, चलो क्या कह दिया इसने भैया? ये कह रहा अपने को कि भैया जो अपना टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट। जो अपना टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट। तो भैया अपने को जो सॉल्यूशन मिला, बोले सॉल्यूशन कैसा मिला अपने को? सॉल्यूशन ऐसा मिला जिसमें जो सोल्यूट था ना, सोल्यूट था ना, वो कैसा था? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, अवाष्पशील। बोले वाष्प नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा जी, नहीं बनाएगा। तो वेपर प्रेशर भी नहीं बनाएगा। वेपर प्रेशर ये बनाएगा बनाएगा नहीं, लेकिन जो पहले से वेपर प्रेशर था उसको भी क्या कर दिया इसने? कम कर दिया। उसको भी क्या कर दिया भैया? कम कर दिया। उसको भी क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इसने कहा कि जो टोटल इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा? मोल फ्रैक्शन के। किसके प्रोपोर्शनल टू होगा? मोल फ्रैक्शन के। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कांस्टेंट ले आएंगे, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा? पी ए नोड और एक्स ए, ठीक है। चलो ये वाली चीज बता दी राहुल जी ने। अब क्या करने वाले हैं अपन? अपने पास में जो भी पी एस कौन है, पी ए नोड कौन है, एक्स ए कौन है, इनके बारे में लिख लेते हैं। चलो भैया पी एस कौन है जल्दी से बताओ? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्या है बेटा जी? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। बोले पी ए नोड कौन है भैया? पी ए नोड कौन है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट।
इन प्योर स्टेट, ओके। और एक्स ए कौन है? एक्स ए कौन है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले छापो बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले छापो बेटा। छाप लिया? अरे छाप लिया क्या? चलो चलो, तो अब हिंदी मीडियम वाले देख लेते हैं अपन। अरे हिंदी मीडियम वाले आ जाओ इधर जल्दी से, कहाँ को गए तुम? अरे कहाँ से आए थे, कहाँ को गए तुम? द्रव्य में ठोसों का विलयन, द्रव्य में क्या डालना है मेरे को? ठोस डालना है, और उनका वाष्प दाब अथवा अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक की किसके? मोल फ्रैक्शन, किसके बेटा जी? मोल भिन्न, मोल भिन्न के समानुपाती होता है, और इसको अक्सर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और पीछे से अपने को जो इंग्लिश मीडियम में लिखा वो फॉर्मूला, और जो रफ कॉपी में समझा भी, हाँ जी वो रफ का पेज ही था यहाँ पर भी। चलो तो इसको छाप लेंगे, ठीक है। अरे कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है? चलो चलो बेटा जी छापो। छाप लिया क्या? अरे छाप लिया क्या? आज इस सर छाप लिया हमने, छाप लिया। अब आ जाओ भैया। अब राउल्ट ने भैया एक बात और बताई, चला गया था लेकिन वापस आ गया भैया, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। राउल्ट आ गया और वापस आते क्या कह रहे भैया, जो मैंने नियम दिए है ना, जो मैंने जो भी लाज दिए हैं, अगर कोई सॉल्यूशन मेरे लाज को मानता है तो वो क्या होगा? प्यारा बच्चा होगा, आइडियल बच्चा होगा, मतलब वो तो होगा आइडियल सॉल्यूशन। और जो मेरे नियम वगैरह नहीं मानता वो क्या होगा? नॉन आइडियल। तो बेटा जी अपन क्या करने वाले हैं? राउल्ट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस को बांटने वाले हैं। बोले कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। एक तो होगा बेटा जी आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा जी? आइडियल सॉल्यूशन होगा। और एक होगा नॉन आइडियल, एक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा जी सर, लेकिन बांटा कैसे? इधर आओ ना तुम। जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो ओबे करेगा, क्या करेगा? ओबे द राउल्ट्स रूल, ओबे द राउल्ट्स रूल। भैया आइडियल कौन होगा? जो राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा। आइडियल कौन होगा? जो राउल्ट के नियम को मानेगा। भैया राउल्ट का नियम क्या था? बोले राउल्ट का नियम तो ये था कि अगर आप कोई सॉल्यूशन लेते हो उसमें जो भी कंपोनेंट्स है उनका पार्शियल प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू होता है। ऐसा ही तो कहा था ना। इधर आना, इधर आ, इधर आ। कि जैसे मान लिया आपके पास में ये सॉल्यूशन है, इसमें ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है। अगर जो अपने पास में ए का पार्शियल प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू होगा। यानी इसी इक्वेशन को तू ऐसा भी लिख सकता है कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नोड और एक्स ए। प्यारे बच्चों लिख सकते हो ना? हाँ जी सर लिख सकते हैं। और ऐसे अगर आप बी की बात करो कि पीबी प्रपोजनल टू होगा एक्स बी, और आप इसको लिख सकते हो पीबी इज इक्वल टू पीबी नोड और एक्स बी। लिख सकते हो ना? अरे लिख सकते हो ना? लिख सकते हो ना? तो यही था राउल्ट का नियम। तो राउल्ट ने कह दिया भैया जो सॉल्यूशंस मेरे नियम को फॉलो करेगा, जो सॉल्यूशंस मेरे नियम को फॉलो करेगा वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब वो चाहे टेम्परेचर कोई सा भी हो, चाहे कंसंट्रेशन कोई सी भी हो। तो भैया राहुल आया, वापस एंट्री मारी इसने ऐसे धड़ाम से, और क्या कहा? जो भी सॉल्यूशन किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी कंसंट्रेशन पर मेरे नियम को फॉलो करेगा वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये बात बता दी राउल्ट ने। अब भैया जो नॉन आइडियल होगा वो क्या होगा? बोले इतने तो हम खुद भी समझदार हैं। क्या करेगा? बोले डज नॉट, बोले डज नॉट ओबे 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 द राउल्स रूल। भैया नॉन आइडियल ने आके कह दिया भैया हम किसी के नियम हम नहीं मानते, हम किसी के नियम वगैरह नहीं मानते।
किसका नियम? बोले राउल्ट का नियम नहीं मानते। अच्छा, तो राउल्ट का नियम ये था। हाँ जी, तो राउल्ट ने कहा कि भैया देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट ने कहा कि भैया ये देखो अपने पास में क्या है, कोई सॉल्यूशन, इसमें ए भी है और बी भी है, लेकिन इनका जो पार्शियल प्रेशर यानी जो ए का पार्शियल प्रेशर है ना, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, जो तरीका मैंने बताया था, उसके जैसा तो आ ही नहीं रहा। बोले इसके बराबर हम नहीं होंगे। इन्होंने जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे, इन्होंने मना कर दिया, भैया 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 हम नहीं मानते किसी के नियम वगैरह। बोले ये तो वो बात तो हो गई ना कश्मीर वाली से। बोले हमारे ऊपर किसी के नियम और रेगुलेशन नहीं लगते। तो ऐसे भैया ये नॉन आइडियल है। क्या है? नॉन आइडियल। तो भैया जो पीबी का पार्शियल प्रेशर होगा उसका भी यही हाल होगा। कि हाँ जी, उसका भी यही हाल होगा कि जो राउल्ट ने बताया उसके बराबर होगा ही नहीं। बोले उसका बराबर होगा ही नहीं। बोले उसके बराबर होगा ही नहीं। चलो, तो अपन ने जो अपने पास में सॉल्यूशंस थे उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। किसके अकॉर्डिंग? राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग। भैया जो अच्छा बच्चा होगा वो राउल्ट का कहा हुआ मानेगा, जो अच्छा बच्चा होगा वो राउल्ट का कहा हुआ मानेगा, जो अच्छा बच्चा नहीं होगा वो राउल्ट का कहा नहीं मानेगा, जो राउल्ट का कहा नहीं मानेगा। प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो तो मारो स्क्रीनशॉट, मारो स्क्रीनशॉट। चलो बेटा जी आगे देखो। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। कि राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग अपन सॉल्यूशन को बांटने वाले हैं। आइडियल सॉल्यूशन हो गया, इसको हम बोल देंगे भैया तू आदर्श विलियन है। अच्छा बच्चा है ना तू, तो तू आदर्श, तू क्या है? आदर्श विलियन। भैया तू नॉन आइडियल है, तो अच्छा बच्चा नहीं है। बोले अनादर्श है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये अनादर्श विलियन है। क्या है? अनादर्श विलियन। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई शक? नहीं है? नहीं है? हाँ जी। भैया आइडियल सॉल्यूशन को मैंने पकड़ा। मैंने क्या किया? पकड़ा आइडियल सॉल्यूशन तो इधर आ। बोले आ गया। बोल क्या बोला? बोला सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्स लॉ ओवर ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन रेंज आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। वे सॉल्यूशन जो किसी भी तापमान पर और उनकी किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम को क्या करे? फॉलो करे। राउल्ट के नियम को क्या करे? फॉलो करे। वो क्या होंगे? आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे बेटा जी? आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। आ जाओ बेटा जी इधर। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है आइडियल सॉल्यूशन ओबे द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे वो निम्न नियमों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। बोले कौन कौन से नियम? बोले राउल्ट ने क्या नियम बताया था? इधर आना तू। राउल्ट ने तो सर सबसे पहले तो ये नियम बताया था। मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लूँ क्या? हाँ सर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं। टेंशन आपको होनी चाहिए भैया। मैंने क्या ले ली? अब देखो, अगर ए और बी लिया मैंने कहा कि जो ए का पार्शियल प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू होगा। तो यहाँ पर भी अपन क्या कर देते हैं? इनके देखो, इनके पार्शियल प्रेशर लिख देते हैं, जो भी है ना इनके पार्शियल प्रेशर लिख देते हैं। पी ए लिख दिया, पी बी लिख दिया। बोले मोल फ्रैक्शन भी लिख दूं क्या? अरे लिख दे ना, तेरा कोई हाथ पकड़ता है? अरे तेरा कोई हाथ पकड़ जाएगा? नहीं पकड़ता सर। अरे नहीं पकड़ता। हाँ, चलो तो इनका पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल टू भैया। ओ भैया, हाँ जी, क्या आप ऐसे कह रहे हो? कैसे? कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नोड और एक्स। हाँ जी, मैं ऐसे कह रहा हूँ। अगर भैया मान लो ये बी होता तो इसका भी ताबीज कर देते। बोले कहाँ से लाते ताबीज? राउल्ट ने दिया था ना आपको ताबीज। हाँ सर दिया तो था। अच्छा अच्छा अच्छा, बी लिख दिया, ए लिख दिया क्या? हाँ जी सर, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक मत किया करो ना, बच्चे गलत कंसेप्ट पकड़ लेंगे ना। बच्चों गलत कंसेप्ट नहीं पकड़ना अपने को। एक का है तो एक का सारा सामान, और अगर बी है तो बी का सारा सामान। ओके ओके। तो भैया राउल्ट के अकॉर्डिंग वो वेपर प्रेशर को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। कि जो राउल्ट ने बताया ना उनके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर चलना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर चलना चाहिए। अब रियल में देखे ना तो आइडियल सॉल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती। कुछ ना कुछ एक दो परसेंट की मिस्टेक तो पाई जाती है, कमी पाई जाती है। प्यारे बच्चों यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या है ना तो देखो मेरे को बता दो जल्दी से, वरना थम्स अप भेज दो सर के पास में। सर के पास में थम्स अप भेज दो जल्दी से। सर के पास में थम्स अप भेज दो जल्दी से। बच्चे हार्ट को दबा रहे हैं, बार बार 100 को दबा रहे हैं बच्चों। हार्ट का जीव निकल जाएगा इधर से। मेरे को दिखता है इधर जो हार्ट होता है ब्लिंक करता हुआ। हाँ जी, अमित चौधरी ने लिख दिया है थम्स अप। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो
चलो चलो चलो सभी बच्चे जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कम ऑन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो सर को बता दो जल्दी से। हाँ जी, संतोष जाट को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, ये एक ही टर्म नहीं थे अपने पास में कि भैया राहुल आया, राहुल ने कह दिया कि ये मेरे नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसको वेपर प्रेशर वाले को तो ये आइडियल है। और भी छोटी छोटी अपने पास में कई टर्म्स है ना, उनके बारे में भी अपन देखेंगे ऐसे छोटे छोटे स्टेप में। अरे ऐसे छोटे छोटे स्टेप, हाँ हाँ, इतने तो स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में। ये हिंदी वाले बच्चे ऐसे खुद को ऐसे मत समझना कि सर आप तो ना इंग्लिश इंग्लिश बताते हो, बच्चों का क्या होगा। हाँ जी, देख लो, आदर्श विलियन दो प्रकार के बताए थे ना अपन ने सॉल्यूशंस को। एक तो आदर्श विलियन हो गया, एक गैर आदर्श हो गया, मतलब अनादर्श हो गया। फिर बच्चों, अब जो आदर्श विलियन होगा, वे विलियन जो सभी तापमान और सांद्रता सीमाओं पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। चाहे आप कंसंट्रेशन कोई सी भी लो, चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ाओ चाहे घटाओ, वो राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा। कौन? जो आइडियल होगा, जो आइडियल होगा। आदर्श विलियन निम्नलिखित गुणों का पालना करते हैं। बोले कौन से गुणों की? बोले ये वाले गुणों की, बोले ये वाले गुणों की। ठीक है, चलो क्या, अरे चलो क्या, अब ये वाले जो पॉइंट्स है ना, उनको अपन कहाँ पढ़ेंगे? खिचड़ी में। कहाँ पढ़ेंगे? खिचड़ी में। लगा दो बेटा जी खिचड़ी, अरे खिचड़ी लगा दो क्या? बोले सर खिचड़ी का नाम है ना थोड़ा अजीब सा लगता है, मैं तो हलवा नाम लिखवा दो। क्या लिखवा दो? हलवा। चलो तो बेटा जी हलवा खाने चलते हैं। सॉल्यूशन बनाए? अरे सॉल्यूशन बनाए क्या? हाँ जी सर, सॉल्यूशन बनाओ। आ जाओ बेटा जी, इधर आ जाओ। ये अपने पास में क्या है? कंपोनेंट ए है। ये मेरे पास में क्या है? कंपोनेंट बी है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसका मैं वॉल्यूम मान लेता हूँ V1 और इसका वॉल्यूम मान लेता हूँ V2। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेगा इनको। हाँ जी, ये कंपोनेंट बी हो गया, बी हो गया। इसका जो वॉल्यूम है वो मैं मान लेता हूँ V2। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है ना? हाँ जी, आ जाओ। इसका मैं प्रेशर मानूं बेटा जी, जो प्रेशर है वो क्या है? इसका जो प्रेशर है वो क्या है? पीए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अपन? पीए मान लेते हैं। इसका प्रेशर क्या मान लेते हैं? P1 मान ले। अगर वन ही स्टेप में मान रहे हैं तो सर आप एक काम करो ना, यही मान लो ना। हम तो मान लेंगे, कैसा ही मान लेंगे, आप जैसा बोलोगे वैसा ही मान लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आप कहते हो वैसे हम बोल देते हैं। प्रेशर हो गया पी ए और इसका प्रेशर हो गया पी बी। इसका प्रेशर क्या हो गया? पी बी। ठीक है, चलो। तो ये वाली चीजें अपन ने बोल दी किसके लिए? इन कंपोनेंट्स के लिए। अब मैंने क्या किया? मैंने दोनों को जोड़ दिया। मैंने क्या कर दिया? दोनों को जोड़ दिया। मैंने दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ते ही पूछा कि भैया डेल वी कितना है। अब बोले डेल वी कैसे निकालते हैं अपन? बोले डेल वी कैसे निकालते हैं? अब दिक्कत हो गई कि डेल वी कैसे निकालेंगे। तो भैया फाइनल कंडीशन माइनस इनिशियल कंडीशन ही तो निकालते हैं। फाइनल कहाँ पर आई अपने को? तो जोड़ा तब क्या कंडीशन आई अपने पास में? सॉल्यूशन बना ना अपने पास में। हाँ जी, सॉल्यूशन बना। क्या बना? सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना मिला अपने को? V1 प्लस V2। क्या मिला? V1 प्लस V2। और इसका जो प्रेशर है PS मिला, वो कितना मिला? PA प्लस PB। PA प्लस PB। ये वाली कंडीशन अपने को मिली, ये वाली कंडीशन अपने को मिली। अब देखो इधर हो, राउल्ट ये भी कहता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि भैया जो डेल वी है ना वो जीरो होना चाहिए। बोले जीरो का मतलब क्या है? कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया, इन दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाया उसका वॉल्यूम कितना है, वो वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और अपने को क्या मिला? वॉल्यूम मिला V1 प्लस V2। मतलब पहले वाला जो दोनों का मिलाकर विलियन है वो, और जो अब मिलने के बाद में जो सॉल्यूशन का विलियन है वो, दोनों के आपस में बराबर। तो डेल वी कितना आ जाएगा? जीरो। ये किसके लिए बात करें? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात करें? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये याद रखना कि स्टार्टिंग में या इनिशियली स्टेज में अपन ने जो वॉल्यूम लिया था, फाइनल स्टेज में भी अपने को वो का वही वॉल्यूम अपने को मिलने वाला है। वो का वही वॉल्यूम अपने को मिलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब भैया इसने कह दिया, हाँ जी क्या कह दिया, कि जो डेल पी है, या फिर आप टोटल प्रेशर बोलो कि पीएस बोल दो, वो पीएस किसके बराबर होना चाहिए? पीए प्लस पीबी के बराबर होना चाहिए। पीए प्लस पीबी के बराबर होना चाहिए कि भैया इनका जो वेपर प्रेशर था दोनों का,
वो मिलाकर ही यहाँ पर आना चाहिए। वो बोल रहा था मैं 10 एटीएम लगाता हूँ, ये बोल रहा था मैं 20 एटीएम लगाता हूँ, तो भैया आप जो सॉल्यूशन बनाओगे उसमें 30 एटीएम ही मिलना चाहिए अपने को। क्या मिलना चाहिए? 30 एटीएम ही मिलना चाहिए। अरे मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ जी सर, ये बात तो सही। तो ये हो गया राहुल। चलो तो सर आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये बातें तो बता दी। क्या और कोई बात भी है क्या? हाँ और कोई बात भी है। डेल एच कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इधर आओ प्यारे बच्चों, अगर मान लो मैं लिख दूं कि सर डेल एच नेगेटिव है, डेल एच नेगेटिव है, डेल एच नेगेटिव का मतलब क्या समझते हैं अपन कि सर डेल एच तो उनके लिए आता है जो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है, मतलब जिनसे हीट निकलती है। अगर ऐसे ही मैं डेल एच पॉजिटिव लिख दूं कि डेल एच क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया, एंथैल्पी है ना ये। हाँ जी, पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया यहाँ न तो एनर्जी का लेना न कोई देना, किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों? आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। हलवा है किसका? आइडियल सॉल्यूशन का। किसका है? आइडियल सॉल्यूशन का। ये हलवा है किसका? आइडियल सॉल्यूशन का। अब प्यारे बच्चों इधर आओ कि आपने जब बी को देखा तो बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कैसा था? ऐसा। 3 डॉट से दिखा देते हैं इनको। किससे दिखा देते हैं? 3 डॉट से दिखा देते हैं। और भैया यहाँ पर जो ए था, ए के बीच में भी जो अट्रैक्शन फोर्स था वो अपन दिखा देते हैं सॉरी 3 डॉट से। देखो ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। इन दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। इसमें भी क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। ओके। अब भैया आपने जो सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन बनाया तो उसमें क्या हुआ? सर पहले तो ए था या फिर बी था, लेकिन अब एक एक साथ में क्या आ गया? बी आ गया। कौन आ गया? बी आ गया इसका। तो ए के साथ में बी आ गया, तो इनके बीच में अब अट्रैक्शन फोर्स कैसा रहना चाहिए? जो इसके बराबर था या जो इसके बराबर था, या फिर ऐसा था, या इन दोनों का ऐसा होना चाहिए। बोले सर मेरे को नहीं समझ में आया। भैया यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है ना वो कहाँ आना चाहिए? ए बी के बीच में। बी और बी के बीच में लग रहा है ना, वो अट्रैक्शन फोर्स कहाँ आना चाहिए? ए बी के बीच में। सर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ए अट्रैक्शन फोर्स किसके? ए के बीच में, बराबर बी का अट्रैक्शन फोर्स बी के लिए, बराबर ए का अट्रैक्शन फोर्स बी के लिए। ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब तीनों में बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए? बराबर। तो वो आइडियल होगा। तो वो क्या होगा? आइडियल होगा। हाँ जी उपेंद्रा चौधरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अमित चौधरी लिख रहा है सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। हाँ, अब आजकल खैर वो बात भी सही है, कोई अलादीन तो रहा नहीं कि भैया आग इसलिए आज जिन आ गया। चिराग घिसने से तो आता था जिन। बोले सर खास ऐसा मेरे को एक चिराग मिल जाए, काश मेरे को एक ऐसा चिराग मिल जाए, फिर मैं उससे घिसूं, फिर उससे जिन निकल जाए, फिर मैं जिन से विष मांगू और मेरी जिंदगी गुजर जाए। है आराम से गुजर जाए। ऐसे गुजरने वाला नहीं, टाटा बाय बाय वाला नहीं कि ऐसे कि तुम बोलो गया टाटा बाय बाय। अरे नहीं रही, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। प्यारे बच्चों ये समझ में आया आपको थोड़ा बहुत? अरे समझ में आया? देखो मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि भैया आपने क्या लिए थे? 2 कंपोनेंट लिए थे, एक तो ए लिया था, एक बी लिया था। इसका वॉल्यूम आपने, अच्छा इधर वन टूल कर दिया गया। हाँ तो प्यारे बच्चों समझ जाया करो ऐसे। हाँ चलो, तो इसका ये जो अपन ने वॉल्यूम लिया था वो क्या था? वी ए था। इसका क्या था? वी बी था। और इसका प्रेशर अगर अपन बोले तो पी ए मान लेते हैं, इसका पी बी मान लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सर आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिनका डेल वी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम और जो दोनों कंपोनेंट का वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। अब देखो जो प्रेशर की बात करें, सॉल्यूशन के प्रेशर की बात करें, तो भैया जो एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर और दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, अरे इन दोनों का अलग अलग हो गया ना। अरे भैया ये इसका है, ये इसका है, ये तो इसका है, ये इसका है, तो इन दोनों का वेपर प्रेशर मिलाकर किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है ना? राउल्ट ने कही थी ना ये बात। और भैया डेल एच भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी ऊर्जा का लेन देन नहीं होना चाहिए। ऊर्जा का लेन देन नहीं होना चाहिए भैया, ना तो ऊर्जा लेंगे नहीं ऊर्जा देंगे। और भैया फिर अपन ने देखा कि एक के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो का वही अट्रैक्शन फोर्स बी के बीच में होना चाहिए,
और वो का वही अट्रैक्शन फोर्स सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में होना चाहिए। प्रेशर बदलना, सॉरी सॉरी, अट्रैक्शन फोर्स बदलना नहीं चाहिए। अब बता दो यहां तक समझ में आया प्यारे बच्चों? जल्दी से सर को थम्स अप भेज दो, जल्दी से सर को थम्स अप भेज दो जल्दी से, और स्क्रीनशॉट मारो। अरे भोले भोले बच्चों, जल्दी से लगा दो रे, थम्स अप लगा दो सर के लिए, थम्स अप भेजो जल्दी से, थम्स अप भेजो सर के लिए जल्दी से। भेजो जल्दी। अरे कहाँ को मर गए तुम? चलो चलो चलो, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, आया समझ में, अच्छी बात है। सर आप ऐसे इंग्लिश और हिंदी बोलो करो ना। अरे गुड बात है बेटा, गुड बात है। अरे अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। चलो समझ में आया, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसकी थ्योरी पर। स्क्रीनशॉट मार लिया होगा आपने। चलो भैया इधर आओ ना तुम अब। ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स, ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स। भैया मैं आपको वापस याद दिला दूं, अपन ने सॉल्यूशन बना लिया था। सॉल्यूशन कैसा था? आइडियल। हाँ जी। तो जो ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ए और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए। देखो बराबर का साइन दे रखा है ना मैंने। अरे बराबर का साइन दे रखा है ना। हाँ जी। चलो आए हाय कहाँ तक आ गए अपन। और या फिर बीबी अट्रैक्शन फोर्स। चलो इधर देखो, बीबी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन सॉल्यूशन आर इक्वल टू ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। क्या कह दिया इसने? इधर आना तू कि भैया जो तूने अट्रैक्शन फोर्स लिया ए के बीच में वो बराबर होना चाहिए बी के बीच में। अरे किसकी बीबी? एक की बीबी। वो बराबर होना चाहिए किसके? अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बीच में। बोले पहले जितना प्रेम था ना, या फिर ए वालों के बीच में जितना प्रेम था उतना का उतना ही प्रेम इनमें रहना चाहिए, उतना का उतना ही इनमें रहना चाहिए। बोले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, ठीक है? अरे प्यारे बच्चों ठीक है ना? हाँ जी। चलो अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। बोले डेल वी मिक्स, कि आपने उनको जो घटक थे उनको मिक्स कर दिया, आपने मिला दिया, तो आयतन में कितना परिवर्तन हुआ? तो आप आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिखा देना। भैया अंडा मिला, अंडा। क्या मिला रे? अरे अंडा मिला रे, क्या मिला? अंडा अंडा। डेल वी मिक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। किन के लिए बेटा जी? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स ए एंड बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स। भैया भैया हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? बोले वी ए प्लस वी बी के बराबर होना चाहिए। बोले वी ए प्लस वी बी के बराबर होना चाहिए, तो यही तो कह दिया। मतलब पहले जो आयतन था, अब जो आयतन है, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। क्या होना चाहिए? बराबर। तभी तो अपने पास में जो डेल, डेल का मतलब, अरे डेल का मतलब, हाँ जी सर, जो अपन अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। चलो चलो चलो। अब भैया डेल एच मिक्स। सर हमें तो आना ये डायरेक्ट याद हो गया, आपने जो यहाँ पर शॉर्ट में पॉइंट बनाए थे ना, इसके अकॉर्डिंग ये याद हो गया। बट बेटा जी अपने को थ्योरी टाइप का भी करना है, क्योंकि बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो आइडियल और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, उनमें डिफरेंस करने हैं आपको। प्यारे बच्चों थ्योरेटिकली तो करोगे ना, ऐसे लाइन ही तो लिखोगे ना। हाँ जी, तभी तो नंबर देगा अगला। हाँ जी। डेल मिक्स जीरो होना चाहिए, यानी भैया आपने जब उनको मिक्स किया ना, दो कंपोनेंट को, ए और बी को, द एंथैल्पी चेंज इज जीरो। भैया ऊर्जा नहीं निकली या नहीं ली गई, नेदर एनर्जी इज इमिटेड, यानी न तो ऊर्जा निकली नोर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, न ऊर्जा ली गई। ओके। अब भैया अपने पास में ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम तक याद करने हैं, ये आपको याद करने हैं। बोले सर आप याद करके बता दो ना। भैया सर को एग्जाम नहीं देनी, आपको याद करना है ये। देखो भैया अगर आप बेंजीन को टोलुइन के साथ मिलाओगे तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर आप क्लोरोबेंजीन को
ब्रोमोबेंजीन के साथ मिलाओगे तो भैया ये क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर आप एन हेक्सेन को NF10 के साथ मिलाते हो तो ये क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। प्यारा सा आइडियल सॉल्यूशन है, प्यारा सा। हाँ जी, एथिल ब्रोमाइड को अगर आप एथिल क्लोराइड के साथ मिलाओगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अब अगर बच्चों को आपको कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है तो आप सर को बता दो, सर को बता दो, थम्स अप करके बता दो जल्दी से, कम ऑन, जल्दी से थम्स अप भेजो सर के पास में। आप सर इंग्लिश वाले पेज भी पूछ ले तो हिंदी वाला पेज भी तो लगाया करो ना। हाँ जी, थम्स अप लगाते रहो जल्दी से, मैं देख रहा हूँ। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। वाह जी, चलो अच्छी बात है, क्या है अच्छी बात है, इधर आ जाओ ना थोड़ी सी देर के लिए। देखो ए अंतराण्विक बल बराबर होना चाहिए बीबी अंतराण्विक बल के, और किसके बराबर होना चाहिए, अरे भैया बीबी अंतराण्विक बल के बराबर होने चाहिए, मतलब तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। फिर डेल वी मिक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल एच मिक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये एग्जाम्पल आपके याद होने चाहिए। ओके, अरे बच्चों कहाँ चले गए तुम, थम्सअप नहीं आए अभी, अरे थम्सअप नहीं आए, भेजो जल्दी, चलो। हाँ जी, अब आ गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेचारा ऐसे जैसे मैं घूम रहा हूँ ना आपके सामने, ऐसे घूम रहा है, ऐसे निकल गया सामने से एक बार, फिर एक बार और निकल गया। बोले भैया कहाँ जा रहा है, हाँ क्या बात है, क्या राउल्ट के नियम के बारे में आपने नहीं सुना, ना जी ना, मैंने नहीं सुना। अरे भैया राउल्ट के नियम लगा लो अपने ऊपर। बोले मैं नहीं लगाता नियम। बोले अगर तू राउल्ट के नियम लगा लेगा ना तो तू आइडियल होगा। नहीं, हम तेरे को नॉन आइडियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल। क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नॉन आइडियल कह दो। तो बेटा जी दो सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भैया जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। भैया अनादर्श विलियन होगा। क्या होगा, अनादर्श विलियन होगा। क्या होगा, अनादर्श विलियन होगा। ठीक है, चलो चलो बच्चों, चलो चलो चलो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ओबे द फॉलोइंग कंडीशन। बोले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना वो क्या करने वाले, कुछ कंडीशन को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन भूल कर ये मत कर देना कि राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे, ना 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 ना, गलत बात। देखो भैया गैर आदर्श विलियन के बारे में लिखो, वे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। भैया हमारे तो नियम ही कोई दूसरे हैं, गैर आदर्श विलियन कहलाते हैं। गैर आदर्श विलियन निम्नलिखित शर्तों की पालना करते हैं। वो कौन कौन सी शर्त हैं सर अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन राउल्ट से अपोजिट या फिर अरे या फिर बोलो जल्दी, या फिर आइडियल से अपोजिट। ठीक है, चलो छापो। चलो 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 चलो, अरे चलो रे चलो रे चलो रे चलो 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 भैया, यहाँ पर तो लोचा है। क्या है, लोचा। सर लोचा नहीं है, ये तो दो दो है। अरे कितने, दो दो हैं। मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हो ना कि ये तो दो दो हैं, बेटा मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, हम दो की नहीं रहे। अरे आ जाओ ना इधर। बोले टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भैया जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखो भैया इधर आओ ना, तुम पहले इधर आओ। कि जैसे मैंने लिख दिया भैया ये राउल्ट बैठ गया बीच में, ये राउल्ट कहाँ बैठ गया, बीच में बैठ गया। अरे राहु, अरे राउल्ट है बेटा, राहु नहीं, राउल्ट है, राहु नहीं। भैया राउल्ट बीच में बैठ गया, बोले कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाने दो। अब कई सॉल्यूशंस तो ऐसे होंगे जो ये वाली कंडीशन दिखाएंगे, कई सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो ये वाली कंडीशन दिखाएंगे, मतलब ऊपर नीचे। लेकिन राउल्ट को फॉलो नहीं करेंगे। राउल्ट को फॉलो करते तो आइडियल हो जाते ना।
अच्छा तीसरा आप ऐसे लिख दो ना, जो आर के बराबर में है वो तो आइडियल है, और जो आर के ऊपर है वो नॉन आइडियल है, जो नीचे है वो भी क्या है, वो नॉन आइडियल है। बोले जो ऊपर है वो, अरे कहाँ गई थी, बोले जो ऊपर है वो क्या होंगे, पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी ये क्या दिखाएंगे, धनात्मक विचलन। ये क्या दिखाएंगे, नेगेटिव, अरे नेगेटिव डिवाइएशन। डिवाइएशन का मतलब क्या होता है, विचलन। हाँ क्या होता है, विचलन। एक तो होगा धनात्मक विचलन दिखाने वाला, एक होगा ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला। होगा क्या, अरे होगा क्या, एक पॉइंट रह गया बीच में, आपने बताया नहीं मेरे को। बोले हम कहाँ बताते, ये तो हुआ ना क्लियर, ये तो हुआ ना कि जो राहुल सर आपने पढ़ के तो नहीं बताया इनको, अरे भाई डाल ले रहे। जो एक फर्स्ट टाइप होगा सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डिवाइएशन फ्रॉम राहुल्स लो, भैया पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइएशन यानी सकारात्मक विचलन, यानी धनात्मक विचलन। अरे कौन सा विचलन, धनात्मक विचलन, कौन सा विचलन, धनात्मक विचलन। एक होगा दूसरा राउल्ट के नियम के नकारात्मक विचलन दिखाने वाला विलियन, एक होगा नकारात्मक, नकारात्मक विचलन दिखाने वाला विलेन। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए ना प्यारे बच्चों, एक पॉइंट रह गया अपना, इधर आओ ना तुम। ये आया ना समझ में, इसके लिए तुम से भेजेंगे जल्दी से। यहाँ रह गया, स्टार मार्क किया था लेकिन फिर आपने बताया नहीं मेरे को कि जो गैर आदर्श विलेन होते हैं ना, निम्न कंडीशन की पालना करते हैं। भैया 1 नंबर पे गए अपन। बोले पहला बता दे मेरे को, बोले पहला तो ये है, ये कि राउल्ट ने जो प्रेशर बताया था ना, उसके बराबर कभी होगा ही नहीं। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनका प्रेशर कभी इसके बराबर होगा ही नहीं। बोले पीए का भी नहीं होगा, फिर पीबी का भी नहीं होगा। अरे तो फिर किसका होगा, बोले किसी का ही नहीं होगा। ये तो सब राम भरोसे हैं, ये तो सब राम भरोसे हैं। पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, बट नॉट इज इक्वल, क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ओके बेटा, अब देखो बेटा डेल वी मिक्स कितना आएगा, डेल वी मिक्स कितना आएगा, बोले 0 कर दूं क्या, ना 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 ना, 0 तो किसके बराबर था, 0 बराबर किसमें था, आइडियल सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर जो डेल वी मिक्स होगा वो या तो ज्यादा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव होगा, या फिर नेगेटिव होगा। वो आगे देखेंगे, जो अपने 2 टाइप देखे ना अभी नाम देखे, उनमें देखेंगे, अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं। उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो भैया हमने ये वाली बात तो कह दी। भैया एक बात और बता दो ना मेरे को, मेरे को इस बात की सख्त जरूरत है, क्या डेल मिक्स क्या 0 होगा क्या, बोले नहीं होगा। अरे होगा क्या, नहीं होगा। सर मेरे को ये वाली बात भी जाननी है कि ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बीबी के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर है क्या, नो 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 नो, क्या ये ए बी के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर है क्या, बोले नो 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 नो, है क्या, नहीं है। अरे है क्या, बोले नहीं है। ये कंडीशन थी ना, या और कोई कंडीशन भी थी अपने पास में, अरे ठीक है, अरे ठीक है, बोले नहीं थी, बोले नहीं थी। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे भैया। वेपर प्रेशर भी राउल्ट ने बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। अरे होगा क्या, बोले नहीं होगा। डेल वी मिक्स क्या 0 होगा क्या, बोले ना ना। डेल एच 0 होगा क्या, ना ना। क्या इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपस में बराबर होंगे क्या, ना 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 करते बच्चों को समझ में आ गया, देखते देखते अगला पॉइंट आ गया। प्यारे बच्चों, अपने को यहाँ से 2 नाम याद करने, राउल्ट के नियम से सकारात्मक विचलन दिखाने वाले और नकारात्मक विचलन दिखाने वाले। ओके प्यारे बच्चों, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब एक एक को पकड़ लेते हैं। पॉजिटिव डिवाइएशन कैसा दिखाएगा, नेगेटिव डिवाइएशन कैसे दिखाएगा। बोले पहले इधर आ, तू पहले इधर आ, मैं तेरा कहा करता हूँ सारा लेकिन तू करता नहीं मेरा कहा, है ना। हाँ जी, हलवे में आ तू एक बार। मेरे को राउल्ट ने जो ग्राफ बनाया था ना, वो ग्राफ बना के बता। बोले आपने कुछ ऐसी लाइन खींची थी, यहाँ पर आपने लिखा था भैया अक्स ए बराबर 1, यहाँ आपने लिखा था अक्स बी बराबर 0, यहाँ आपने लिखा था अक्स ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिखा था आपने अक्स बी बराबर 1। भैया आप ग्राफ बनाने गए थे, सर ग्राफ तो बनाने गए थे लेकिन वाई एक्सिस है, उस पर क्या लिखा था, वेपर प्रेशर लिखा था, इधर क्या लिखा था मैंने, मोल फ्रैक्शन लिखा था। बोले राउल्ट का ग्राफ याद है ना, हाँ सर मेरे को याद है, 3 लाइन खींची थी आपने। अच्छा तो भैया ये हो गया पी ए नोड,
पी ए नोड, इसके लिए अपन ने ऐसी लाइन खींची थी और इसके लिए कह दिया था भैया ये पी ए है, ये कौन है, पी ए है, और ये किसके बराबर होता है, पी ए नोड, और किसके, अक्स ए के। भैया फिर यहाँ पर अपन ने कहा था कि भैया बी के लिए मोल फ्रैक्शन बी ए का ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो सकता है, वेपर प्रेशर। तो इसके लिए आपने ग्राफ बनाया था ऐसा, और इसके ऊपर नाम लिख दिया था भैया ये पीबी है, पीबी बराबर क्या होता है, पीबी नोड और एक्स भी होता है भैया। फिर इन दोनों पॉइंट को अपन ने मिला दिया था, इसको कहा था पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। ये है राउल्ट का ग्राफ, ये है राउल्ट का ग्राफ। ये क्या है प्यारे बच्चों, राउल्ट का ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं आ रही बच्चों को, चलो तो अच्छी बात है। ये राउल्ट का ग्राफ था अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो भैया अपने पास में दो टाइप आ गए, एक तो पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाला, एक नेगेटिव डिवाइएशन दिखाने वाला। देख 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 इधर आ, अरे बच्चे इधर आ, बच्चा इधर आ तू। अगर जो पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाला होगा सुन ले, वहां पर भी ग्राफ बनाऊंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाला होगा वो कैसा ग्राफ बनाएगा, बोले ऐसा, कैसा, ये जो यहाँ पर अपने को कंडीशन दिख रही है ना, इन सब कंडीशन के ऊपर से जाएगा ग्राफ। पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाला कैसे जाएगा, इनके ऊपर से। और जो नेगेटिव डिवाइएशन दिखाने वाला होगा वो कैसा जाएगा, बोले वो ऐसा जाएगा, नीचे से जाएगा। अच्छा बच्चे को समझ में आ रहा है। हाँ जी सर, ग्राफ देखो जो आप नेगेटिव डिवाइएशन वाला बता रहे हो ना, उसमें तो ग्राफ हो जाएगा नीचा, और जो पॉजिटिव डिवाइएशन अपन देख रहे हैं उसमें ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मेरे बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग देखेंगे, कैसे देखेंगे, अलग अलग। छापो, मारो स्क्रीनशॉट। सर स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, लेकिन ये जो रेड है ना, रेड वाला मैं लिख देता हूँ बच्चे, ले इधर लिख देता हूँ। जो रेड वाला है ना वो तो है पॉजिटिव डिवाइएशन, और ये पिंकी कौन है, पिंक, पिंक है वो कैसा है, नेगेटिव डिवाइएशन वाला। कोई दिक्कत नहीं है ना, वहां अलग अलग बनाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों को। यहाँ पर कलर में थोड़ा डिफरेंस करने को मिल रहा है क्या आसानी से, क्या आप आसानी से अंतर कर पा रहे हो क्या इन कलर में, सर नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें खुद को पता है जो ऊपर से जाएगा वो पॉजिटिव डिवाइएशन, जो नीचे से जाएगा वो नेगेटिव डिवाइएशन दिखाएगा। ओके छापो, और जल्दी से मेरे को थम्स अप भेज दो बेटा, कि मेरे को समझ में आ जाए कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ भैया, अब चलते हैं अपन खिचड़ी पकाने दूसरी, कि भैया अपने पास में आ गया कि वे सॉल्यूशंस जो क्या दिखाते हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ। सॉल्यूशंस व्हिच शो पॉजिटिव डिवाइएशन फ्रॉम द राउल्स रूल। ओके हाँ जी, आ जाओ बेटा। देखो भैया, ओ भैया इधर आओ ना तुम, आगे सर, आगे आगे आगे, पॉजिटिव डिवाइएशन देखना है ना अपने को। हाँ जी सर, आ जाओ भैया, एक मिनट इधर आना। आ गया सर। देखो पहला मैं लिखता हूँ वेपर प्रेशर के लिए, किसके लिए लिखता हूँ, वेपर प्रेशर के लिए, किसके लिए लिखता हूँ, वेपर प्रेशर के लिए। चलो लिख दो सर। देखो सॉल्यूशन बनाऊं क्या, बोले सर बना लो ना आप, सॉल्यूशन बना लो ना आप, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना लो, पटक लो इसको इधर से, हम समझ जाएंगे। ऐसे टूटा फूटा सा, कैसा टूटा फूटा सा, चलो बना लिया। तो यहाँ पर वो आया, राउल्ट आया, बोले राउल्ट आया, तो राउल्ट क्या कहेगा, भैया वेपर प्रेशर को मैं कहता हूँ वैसे करो, वेपर प्रेशर को मैं कहता हूँ ना वैसे करो। लेकिन सर आप तो भूल गए, यहाँ तो राउल्ट आना ही नहीं है, राउल्ट नहीं आना तभी मैंने बराबर का साइन नहीं लगाया। अब यहाँ पर पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाना है ना, तो भैया ये जो पार्शियल प्रेशर होगा ए का, ये क्या होगा, ज्यादा, ये क्या होगा, ज्यादा, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। बोले बराबर नहीं होगा, बराबर होता तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन हो जाता ना फिर। अरे खोपड़ी लगा, अगर बराबर होता तो राउल्ट का नियम लग जाता, लेकिन ये तो पॉजिटिव डिवाइएशन दिखा रहा है, मतलब राउल्ट ने तो ये बताया था ये पार्शियल प्रेशर होगा, लेकिन इस वैल्यू से तो ज्यादा आ रहा है, इस वैल्यू से तो ज्यादा आ रहा है। अरे वाह रे बेटा, अरे वाह रे बेटा, तभी तो ज्यादा आ रहा है, तभी तो अपन ने इसको पॉजिटिव डिवाइएशन कहा है। और ये हो गया पीबी के लिए, ये हो गया किसके लिए, पीबी के लिए। शाबाश। फिर ऐसे ही अगर आप बात करो सॉल्यूशन के लिए, भैया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी पीए और पीबी के जोड़ से क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे ज्यादा होगा तभी हमने क्या कहा है, पॉजिटिव डिवाइएशन। क्या कहा है, पॉजिटिव डिवाइएशन। चलो प्यारे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे।
हाँ जी, चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। वैसे हार्ट भेज रहे हो क्या बात है? हाँ जी, चलो चलो चलो, हम सब भेजो जल्दी, अगर दिक्कत नहीं है तो। हारे बच्चों, हारे हारे हारे। चलो भैया, ये वेपर प्रेशर का हो गया। अब मेरे को ना एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, मेरे को डर तो लग रहा है आपसे पूछने में, क्योंकि मेरे को डर इसी चीज का है, जब कमेंट में जवाब नहीं आता ना फिर मेरे को डर लगता है। अरे कहीं बच्चों को समझ में तो नहीं आ रहा? समझ में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना तुम्हारे, पास हो जाओगे। हाँ, हाँ, क्या हो जाओगे? अरे पास हो जाओगे, और सर चाहते हैं आप पास ना हो, ऐसा चाहते हैं सर? बेटा जवाब देना, ठीक है। अब आ जाओ इधर, कि यहां हमने देखा कि भैया इन टर्म्स का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, इन टर्म्स का, और इन टर्म्स का वेपर प्रेशर ज्यादा है। मतलब पहले बेचारे ऐसे सिकुड़ के बैठे थे, और अब ऐसे हो गए। कैसे हो गए? अब ऐसे हो गए। अब मेरे को जरा बोल के बता दो, वॉल्यूम, जो आप डेल वी मिक्स बोल रहे थे ना कि इनको मिलाने पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? बता दो कमेंट में जल्दी से। पहले वेपर प्रेशर कम था, बेचारे ऐसे थे, लेकिन अब वेपर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब वॉल्यूम, मैं नहीं बोलूंगा, हाँ मैंने इशारा किया है बस थोड़ा सा। हाँ सर, हम समझते हैं, सारे समझते हैं, तो जल्दी से कमेंट में लिख दो ना, कमेंट में जल्दी लिख दो ना। हाँ, ज्यादा, इंक्रीज, शाबाश शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो तो ऐसे ही होने से बच्चे आ जाओ बेटा। तो प्यारे बच्चों, जो पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाले हैं उनके लिए मैं लिखूंगा डेल वी मिक्स भैया। अरे जीरो से ज्यादा होगा, क्या होगा? जीरो से ज्यादा होगा, जीरो से ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना मेरी बात सुनना, अपने पास में दो पार्टिकल है, अपने पास में ये दो पार्टिकल है, मेरे हाथ है ना, मेरे हाथ, ये क्या है? दो पार्टिकल। मेरे को क्या करना है? इनको दूर करना है। वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ मतलब वाष्प बनी, मतलब ऐसे ही तो है ना ये पार्टिकल, अरे दूर दूर हुई है ना। हाँ, तो मेरे को क्या करना है? इन पार्टिकल्स को दूर करना है। बोले किसी की दोस्ती तोड़नी है ना आपको, तो किसी की दोस्ती तोड़ने के लिए अपन उसको क्या करते हैं? एनर्जी, अरे एनर्जी देते हैं उसको, क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। तो भैया इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या हो गया? कम। मतलब इन्होंने एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। अरे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इट्स मीन यहाँ पर जो डेल एच मिक्स आने वाला है, आने वाला है, सर आ जाने दो, वो क्या होगा? जीरो से ज्यादा होगा, इट्स मीन वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? बोले एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अरे भोले बच्चों, अरे बताओ ना क्या होगा? हाँ जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। चलो 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 चलो, देख लिया, देख लिया। चलो अब एक बात और बता दो मुझे, पार्टिकल्स मेरे पास में पहले थे ऐसे, पहले मेरे पास में पार्टिकल्स क्या थे? ऐसे। अब क्या हो गए? दूर दूर। अब क्या हो गए? दूर दूर। अब क्या हो गए? जरा लॉजिक सोचो, अब क्या हो गए? दूर दूर। ये क्या था? ए, ये क्या था? बी। सर ए और बी पहले से क्या हो गए? दूर दूर, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हुआ है? बढ़ा है। तो भैया इधर आ, इधर आ, इधर आ भैया, जो ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? वो क्या होगा? ए से, ए अट्रैक्शन फोर्स से क्या होगा? ज्यादा होगा। भैया ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ज्यादा कैसे होगा? ये अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। देखो डिस्टेंस बढ़ी तो डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ? कम, सॉरी, है ना? अरे इधर आ ना तू, कम हुआ। बोले सर हम बोलने वाले थे। अरे दूरी बढ़ती है ना तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, हम बोलने वाले थे सर, आपने पकड़ लिया, नहीं तो हम बोलने वाले थे। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, बोलने वाले थे तुम, पता है मेरे को। चलो 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 चलो,
तो ये होते हैं बेटा जी पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाले सॉल्यूशंस। क्या क्या होता है इनमें सर, इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है इनके कंपोनेंट वालों से, और इनका डेल वी मिक्स होता है वो भी जीरो से ज्यादा हो जाता है, डेल एच मिक्स होता है वो भी जीरो हो जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो इनके बीच में सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इन वाले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तभी तो दूर दूर जाएंगे ना, अरे कम हो जाएगा तभी तो दूर दूर जाएंगे ना। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो थम्स अप भेजो सर को जल्दी से, और फिर सर बनाते हैं ग्राफ। भैया राउल्ट को ले आओ ना जल्दी। बोले राउल्ट आ रहा है सर, आप तसल्ली रखो, राउल्ट इज कमिंग, यार राउल्ट इज बैक। हाँ गब्बर इज बैक, बोले गब्बर जैसा ही तो है वो। हाँ आ जाओ भैया, इधर अक्स ए क्या हो गया, एक हो गया, अक्स बी क्या हो गया, जीरो। इधर अक्स ए क्या हो गया भैया, जीरो, अक्स बी क्या हो गया, इधर एक। तो भैया राउल्ट क्या कहता था, राउल्ट क्या कहता था, इधर जो पार्शियल सॉरी सॉरी इधर जो वेपर प्रेशर आएगा, बोले आप लिख दो ना, इधर वाई एक्सिस है, इस पर क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर, और इधर क्या आएगा मोल फ्रैक्शन। अक्स आ जाएगा ना, हाँ जी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोले यहाँ से लिख दो क्या, हाँ यहाँ से लिख दे, ये हो जाएगा पी ए नोड, और यहाँ से क्या हो जाएगा पी बी नोड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अरे ठीक है ना सर, इनके ग्राफ बना दो ना आप बेटा। अब एग्जैक्ट वो सॉरी पूरी लाइन के साथ नहीं बनाएंगे, डैश डैश से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि राउल्ट कहता था मेरा ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, था है नहीं ना, अरे था, मेरा ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, मेरा ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये मेरे ग्राफ को फॉलो नहीं करते, मेरे नियम को फॉलो नहीं करते, तो मेरे ग्राफ को कैसे फॉलो करेंगे भैया। हाँ सर ये वाली बात तो सोचने लायक है। चलो नहीं करते फॉलो, लेकिन बताओ कौन से हैं ये सर, ये पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाले हैं। ये क्या है, पॉजिटिव डिवाइएशन। पॉजिटिव डिवाइएशन आते ग्राफ कहाँ को जाएगा, अरे किधर से आया था किधर को जाएगा जरा हमको बता दे। बोले मैं ना, अरे मैं ना कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा। मैं कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा। मैं कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा। कहाँ से आया था, अरे कहाँ से आया था किधर को जाएगा, इधर आ इधर आ इधर आ। ये जो ग्राफ है ये किसका है, बोले पी ए का है, तो बता मान बताना, मान बताना सर, बराबर का चिन्ह मत लगाओ गड़बड़ हो जाएगी। अरे प्यारे बच्चे नहीं लगा रहा मैं, प्यारे बच्चे नहीं लगा रहा मैं, नहीं लगा रहा मैं, अरे नहीं लगा रहा ना, तो तू टेंशन क्यों करता है, नहीं लगा रहा ना, अरे नहीं लगा रहा मैं, नहीं लगा रहा मैं, तू टेंशन नहीं कर, टेंशन मत कर। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाला ग्राफ, पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाला राउल्ट के लिए ग्राफ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से मेरे को थम्स अप करके बता दो, जल्दी से मेरे को थम्स अप करके बता दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर हो गया बस हो गया सर। अरे प्यारे बच्चे ये एग्जाम्पल याद कर ले पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाले के। सर कोई फंडा है क्या इनको याद करने का, नहीं कोई फंडा नहीं है। मेरे को जोक याद आ रहा है, तुम लास्ट में अगर तुम जोक सुनना चाहो ना तो मेरे को अंडा याद दिला देना कमेंट में। चलो चलो, तो फंडा नहीं है इनका, एथेनॉल और एसीटोन होता है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं पॉजिटिव डिवाइएशन दिखाने वाले। कौन से पॉजिटिव डिवाइएशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म भी मिल जाते हैं, एथेनॉल और वाटर, और मेथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, चलो बेटा राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले कि भैया ये क्या करने वाले हैं, नेगेटिव डिवाइएशन दिखाने वाले हैं, नेगेटिव नेगेटिव डिवाइएशन दिखाने वाले हैं। आ जाओ ना इधर जल्दी से, हाँ सर आ गए, आगे ना आओ इधर कि यहाँ पर अगर आप पार्शियल प्रेशर की बात करोगे पी ए, ये अब क्या होगा, कम होगा किसके, पी ए नोड और अक्स ए के। अच्छा जी सर पी बी किसके किससे कम होगा, बोले पी बी नोड और अक्स बी से कम होगा। अच्छा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या होगा सर, पी ए और प्लस पी बी के क्या होगा, कम होगा। इनसे क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है, क्या होने वाला है रे, कम होने वाला है। क्या होने वाला है मेरे बच्चों, कम होने वाला है। मतलब पहले बेचारा कैसे था ऐसे, अब कैसे हो गया, दुबक के बैठ गया। अरे दुबक के बैठ गया मतलब डेल वी मिक्स क्या आएगा, पहले ज्यादा था अब क्या हो गया, कम हो गया, पहले ज्यादा था अब क्या हो गया, कम हो गया। अरे कम हो गया, इधर आना, अरे इधर आना, एक नंबर लगा देना इसको, इसको दो लगा दे। डेल वी मिक्स कितना होगा, बोले जीरो से कम। बोले 3 नंबर लगा, डेल एच मिक्स कितना होगा, बोले जीरो से कम।
जीरो से कम, इसका मतलब ये होगा नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी के लिए अगर साइन नेगेटिव आता है इट्स मीन वो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कंजामिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके ओके हाँ जी। चलो अपन ने देख लिया डेल वी मिक्स देख लिया, डेल एच मिक्स देख लिया। सर एक चीज और बता दूं, क्या बता दे, यहाँ पर ए का अट्रैक्शन फोर्स, ए बी का बोल दो ना, यहाँ पर ए बी का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। देखो कैसे ज्यादा कैसे हुआ, क्योंकि सर पहले ये फूला हुआ था। अरे क्या हो गया, बोले डर गया। हाँ दीदी डर गई डर गई। अरे नहीं रे इधर आ जा रे तू। हाँ जी, ए बी का जो अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब पहले पार्टिकल्स दूर दूर थे, पास आ गए पास आ गए पास आ गए, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। पास आ गए ना, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। अरे भैया किससे बढ़ा, बोले ए से बढ़ गया। हाँ जी, ए बी का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अरे किससे, बोले बी बी से। अरे किससे, बी बी से। सर इससे कोई ज्यादा नहीं हो सकता बेटा, मैं बी बी बोल रहा हूँ, जो आप समझ रहे हो वो नहीं बोल रहा, ठीक है। चलो 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 चलो, तो ये बना दिया अपन ने। अब ग्राफ देख लेते हैं अपन जल्दी से, देख ले क्या ग्राफ, देखे क्या। हाँ जी, आ जाओ जल्दी से ग्राफ देखते हैं अपन, ग्राफ देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, अब ग्राफ देख लेते हैं। ये नहीं है, हाँ करेक्शन कर देगा इसमें, टाइम कम बच रहा है। सर बना दो बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं, फिर बच्चों के लिए बना देते हैं। नहीं बार विकास सर भी बोलेंगे सर क्लास ले ली। चलो 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 ग्राफ बना देते हैं जल्दी से। ये भैया ये राउल्ट को बुलाओ ना जल्दी, भैया राउल्ट आ जाए, यहाँ पर बारात निकले जा रही है। ऐसा ही तो होता है ना कि कहीं बारात में हम जा रहे हो, कहीं बारात में हम जा रहे हो और फूफा लेट हो जाए, रे फूफा आ जा। बोले फूफा का फिर पता चला फूफा तो फ्रंट सीट पर बैठने के लिए नाराज था। इधर जो वाई एक्सिस है इस पर क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया है। वाई एक्सिस पर क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन हो गया। प्यारे बच्चों अपने को इतना ग्राफ तो बनाना आना चाहिए, जो राहुल ने कहा है ना वो वाला काम तो अपने को आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, ये वाला काम तो अपने को आना चाहिए, ये वाला काम तो अपने को आना चाहिए, ये वाला काम तो अपने को आना चाहिए। हाँ जी, ये होता है आइडियल ग्राफ। ये नहीं होता सर, ऐसा होता है आइडियल ग्राफ, क्योंकि ये पूरा नहीं बनाया मैंने, डेस डेस बना दिया। सर जल्दी सर जल्दी। तो भैया नेगेटिव डिवाइएशन दिखाने वाला है, बोले नेगेटिव, तो सर नीचे कर दो ग्राफ को, सर नीचे कर दो ग्राफ को, सर नीचे कर दो ग्राफ को। अच्छा जी, तो ये हो गया पी एस हो गया, पी एस कम होता है किससे, पी ए प्लस पी बी से। ये क्या है, बोले ये पी ए है, ये किससे कम होगा, पी ए नोड अक्स ए से कम होगा। ये होगा पी बी जो किससे कम होगा, बोले पी बी नोड अक्स बी से कम होगा। ये हो गया अपना ग्राफ, और ये हो गया प्यारे प्यारे एग्जाम्पल। बोले एग्जाम्पल के लिए आपके पास में कोई फंडा है क्या, मेरे पास में कोई फंडा नहीं है, मेरे पास में कोई फंडा नहीं है। बोले आपके पास में नहीं है फंडा, हमने आपको याद दिला दिया जल्दी से। तो बेटा जी एग्जांपल देख लो, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एसीटोन और एनिलीन, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। चलिए बेटा, चलिए 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 चलिए